एक बार एक व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ही हताश परेशान था। उसको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा फल नहीं मिल रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी लाइफ में क्या करे और क्या ना करे। उसने भगवान को पूरे मन से याद किया और रात में भगवान ने उसको दर्शन दिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब बताइए कि भगवान ने जब उसको दर्शन दिए तो क्या बोला होगा? हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, लेकिन अब आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे आगे का तो रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है। आप मानेंगे भगवान ने उस समय क्या कहा? भगवान ने कहा, हे नालायक, मैंने तुझे दिमाग दिया है, क्या तू अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता? यानी कि जब तुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से सोचो, उस पर जोर डालो। मुझे तुमने क्यों परेशान किया और मैं इतनी दूर से आ रहा हूं, तुम्हें अपने आप में समझ में नहीं आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर फ्रेंड्स, इंसान तो इंसान, उसने कहा कि भगवान, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सारा बेकार है। एक मेरी बीबी है जो मुझसे प्यार करती है, मेरे बच्चे हैं और एक मेरी माँ है, इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सब जगह दुखी दुख है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ने फिर उसको टोका। भगवान ने उससे कहा, हे मानव, मैंने तुझे इतना अच्छा दिल दिया है, उस दिल में क्या तू महसूस नहीं कर पा रहा है कि इतनी प्यारी पत्नी जो मैंने तुझे दी है वो कितना तुझे प्यार करती है? क्या उस प्यार को तू उस दिल में महसूस नहीं कर पा रहा है? तेरे बच्चे तुझसे कितना लगाव रखते हैं, क्या तू उसे भी महसूस नहीं कर पा रहा है? तेरी माँ जो हर समय तेरे लिए दुआएं करती है, क्या तू उसे भी महसूस नहीं कर पा रहा है? सो कहने की बात यह है कि तेरे जीवन में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो सुख है, वो भी तू महसूस नहीं कर पा रहा है। सो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तीसरी चीज उस व्यक्ति ने कही कि भगवान, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि खूब पैसों की बारिश हो और मेरे पास खूब पैसा ही पैसा आ जाए, यानी कि मैं माला माल हो जाऊं। सो भगवान ने फिर उसको डांटा। भगवान ने कहा, भाई, ये जो तुझे पूरा शरीर दिया, तू मेहनत करना नहीं जानता, तू क्या चाहता है कि आप पैसों की बरसात होने लगे और तू बैठा का बैठा ही रहे? फिर तेरे इस अच्छे शरीर का फायदा क्या हुआ? तू अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, अपने शरीर का इस्तेमाल कर, अच्छे से सोच और अच्छे से मेहनत कर, तू आराम से अच्छे से कमा खा सकता और उसमें भी तुझे मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। बात आई कि मानव तो मानव। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि आपने जो मुझे आंखें दी है ना, हर समय आंखों में आंसू ही रखे रहते हैं, बहुत रोना आता है और अपने ऊपर बहुत तरस आता है, मुझे खुद भी तरस आता है, जो मुझे देखते हैं मुझ पे तरस खाते हैं, मेरी आंखों से आंसू ही बहते रहते हैं। भगवान ने उसे फिर डांटा कि ये जो आंखों से आंसू बहाता रहता है, उस आंखों से देख भी तो सकता है, यानी कि ये जो इतने सारे अवसर है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हे नालायक, तुझे वो भी नहीं दिखते? अवसर खोजो, अवसर को तलाशो और अपने काम पे लग जाओ। यानी कि ये संसार अवसरों और बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, यानी कि जो काम तू बहुत मेहनत और शिद्दत से करेगा, तुझे उसमें सफलता मिलेगी और उसमें भी तुझे मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसका था कि भगवान, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, बट रास्ता कैसे तलाशूं? मुझे तो कोई संभालने वाला नहीं है और आप आए और आप भी मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, भगवान ने उसे फिर डांट लगाई। भाई, तुझे पैर दिए और सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी दी है, सो तू अपने आप को संभाल भी सकता है और अपना रास्ता स्वयं तलाश भी सकता है। सो फिर मुझे नाहक परेशान मत कर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, लोग मेरे ऊपर बहुत अन्याय करते हैं, ये बहुत बेदर्द जमाना है, मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत दुखी करते हैं और कई बार तो मेरा अपमान भी करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो भगवान को बहुत ही गुस्सा आई। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई, जब जब तेरा अपमान होगा, जब जब तू बुरा फील करेगा, मैं हर बार उतर कर आऊंगा क्या? भाई, तुझे जुबान दी है, तो भाई तुझे ये आवाज दी है, हर बार हर समय तेरी कॉल पे फटाफट यहाँ पर आ जाओ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। भाई, तेरी जो आवाज है, खुद आवाज उठा, खुद लोगों को फेस कर, खुद उनको बोलना सीख और खुद उनको फेस कर। तुझे ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और मैंने तुझे इस लायक बनाया है। भाई, सोचने समझने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी, महसूस करने की शक्ति दी। अब ये तू आम लोगों का भी मुकाबला नहीं कर सकता। सो भाई, मैं क्या करूं? मैं कहीं और नहीं हूं, तेरे अंदर रहता हूं, जो तू खुद ही भूल जाता है और घड़ी घड़ी मुझे घंटी बजा बजा के याद करता रहता है कि नीचे आओ नीचे आओ नीचे
जाओ, मेरे पास तेरे लिए इतना समय नहीं है। पिछले जन्मों के कर्म की वजह से मैंने तुझे इस जन्म में मानव बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि भाई तू कॉम्पिटेंट है, तू सशक्त है, लेकिन तू तो भाई मानव बनने लायक ही नहीं था, क्योंकि इन सारी चीजों का इस्तेमाल तो तू कर ही नहीं रहा है। तो अगले जन्म में मैं तुझे मक्खी या मच्छर बनाऊंगा, जिससे तू भिन भिन भी नहीं करता रहे जैसे तू अभी कर रहा है। भगवान इतना सारा ज्ञान जो ऑलरेडी दे चुके थे, उन्होंने सोचा कि उन्होंने इस मनुष्य को इतनी सारी चीजें बता दी, इतना ज्ञान दे दिया, अब उनके चलने का समय आ गया। लेकिन मानव मन तो मानव मन, उसे लगा कि भाई भगवान जब साक्षात आ गए, भाई कुछ तो मांग लो। भगवान आपने समय तो वेस्ट कर ही दिया, आ तो गए हो, कुछ तो चमत्कार कर दो। कल मैं सबसे कहूंगा कि भगवान आए थे, और लोग क्या कहेंगे कि भगवान आए थे और तुम्हें कुछ देखे भी नहीं गए, तो कुछ तो चमत्कार कर दो, एटलीस्ट मुझे माला माल तो कर दो, कुछ दिखे तो कि भाई आप आए थे। सो भगवान ने फिर से उसको डांट लगाई, और इस बार बहुत तेज वाली डांट लगाई। बताइए क्या बोला भगवान ने? भगवान ने कहा कि भाई तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। जब मुझे संसार में सबसे अच्छी कृति बनानी थी, उसमें मैंने मनुष्य रूपी तुम्हें बनाया, और उसमें जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती थी वो सारी की सारी चीजें मैंने तुम में दी। यानी कि जो चीजें तुम भगवान में तलाशते हो वो सारी चीजें स्वयं तुम्हारे अंदर हैं। यानी कि जिस चमत्कार की आस तुम मुझसे रख रहे हो, वो चमत्कार करने की शक्ति स्वयं तुम्हारे पास है। चाहो तो प्रतिदिन चमत्कार कर सकते हो और अपने जीवन को स्वयं बदल सकते हो। सो ये जो मैंने तुम्हें अच्छा सा सर दिया है, इसको सम्मान से ऊंचा करके जियो, अच्छे से जियो। जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं उनको वश में करके और अपने शरीर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, इन टोटलिटी में आपको सही सही बात बताऊं, जिन चीजों के लिए हम रोते रहते हैं, जिन चीजों के लिए हम परेशान रहते हैं, जिन चीजों में हम दूसरों को तलाशते हैं, कोई हमें ज्ञान दे दे, भगवान आ जाए, ये करते हैं वो करते हैं, बड़ी सारी चीजें, भगवान के लिए भी हमें मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर हर समय जाने की जरूरत नहीं है। वो भगवान, वो खुदा स्वयं हमारे पास होते हैं। उन्होंने हमें हर तरीके से, हर तरफ से सशक्त बनाया है और इतना मजबूत बनाया है कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं, हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। सो रोना धोना छोड़ के, अपने नसीब को कोसना छोड़ के आगे बढ़िए और अपने भविष्य का निर्माण करिए। होप आप इस वीडियो का सार जरूर समझे होंगे और आपको बहुत सारी चीजें भी समझ में आई होंगी। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।